भगवान, ये संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसकी आदि में आप ही कारण रूप से थे, अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही हैं। ये ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। सूत्रधार, ये प्रहलाद ऐसा क्यों कह रहा है कि ये संपूर्ण जगत और ये ब्रह्मांड आप ही हैं? वह इसलिए कि यह पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, नदियां, समुद्र, पेड़ पौधे, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, प्राण, इंद्रिय, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड, सगुण निर्गुण जो दिखाई दे रहा है और नहीं भी दिखाई दे रहा है, वह ईश्वर ही है। यही ईश्वर का रूप है। ईश्वर ही यह संसार है। यहाँ रुको सूत्रधार। यदि ईश्वर ही जीव और जगत है, फिर जीव जगत और ईश्वर में अंतर क्या है? यही बात तो तुम और मैं नहीं समझ रहे हैं कि तत्व दृष्टि से एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, यानी ब्रह्म एक और अद्वैत है। यहां ब्रह्म के अलावा किसी का भी अस्तित्व नहीं है। यानी जीव जगत और ईश्वर एक ही हैं। बिल्कुल, ब्रह्म ने यह संसार बनाया है, स्वयं के द्वारा बनाया है। इसलिए ब्रह्म ही जीव, यह संसार और ईश्वर भी है। जैसे जल ब्रह्म है तो समुद्र ईश्वर और समुद्र की लहरें जगत और जीव। तो फिर जीव और जगत का संबंध क्या है? जीव और जगत का संबंध ऐसा ही है जैसा दृष्टा और दृश्य का, कर्ता और कर्म का, भोक्ता और भोग्य का। यानी जीव दृष्टा है, भोक्ता है, कर्ता है, और जगत दृश्य है, कर्म है और भोग्य है। पर तुमने अभी अभी कहा कि जीव जगत और ईश्वर एक ही है, तो दृष्टा, कर्ता और भोक्ता भी ब्रह्म हुआ और दृश्य, कर्म और भोग्य भी ब्रह्म हुआ। तो फिर तू कौन है और मैं कौन हूं? तेरा क्या है और मेरा क्या है? अपना क्या है और पराया क्या है? सोच में पड़ गई ना? जैसे ही जीव अज्ञानतावश स्वयं को जगत और ईश्वर से अलग मान लेता है, वह हर वस्तु में भेद देखने लगता है। जीव जीव में भेद, जीव जगत में भेद, जीव और ईश्वर में भेद। यही है हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की कथा का मर्म। यहां हिरण्यकश्यपु है जो स्वयं को ईश्वर कहता है, ज्ञान के वश में नहीं, अहंकार के वश देवता दानवों में, जीव जीव में भेद करता है। हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद दो दृष्टिकोण हैं। हिरण्यकश्यपु लड़ता है, प्रहलाद जोड़ता है। हिरण्यकश्यपु इंद्रियों का भोग करता है, प्रहलाद इंद्रिय निग्रह की बात करता है। हिरण्यकश्यपु के लिए यह संसार भी पर्याप्त नहीं है। प्रहलाद कामना रहित होने के कारण वह संतुष्ट है। हिरण्यकश्यपु जीव जगत और ईश्वर में ऐक्य नहीं देख पा रहा है। प्रहलाद जीव जगत और ईश्वर की एकता देख पा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जीव जगत और ईश्वर की एकता को देखता है, वो मनुष्यों पर अत्याचार नहीं करता, नदियों पर, पेड़ों पर, पशुओं पर, पर्वतों पर अत्याचार नहीं करता और सबके बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक समझा नटी। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। यह सारा संसार एक परिवार है। यहां हर एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा है। समुद्र की सभी लहरें समुद्र से ही पैदा होती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। हर लहर वास्तव में समुद्र ही है, जल ही है। पानी में उठने वाली लहरों को देखें तो ऐसा लगता है कि हर लहर से दूसरी लहर पैदा हो रही है, पर हर लहर वास्तव में पानी ही है। इसी तरह प्रत्येक जीव ब्रह्म ही है। यदि जीव स्वयं को पहचाने तो उसे पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही घोषणा ही देगा, अहम ब्रह्मास्मि। जो यह जान लेता है वह जीव जीव से स्पर्धा, जीव जीव से ईर्ष्या और संसार को जीतने की इच्छा से